ये समझ के परे है, समझ के परे है। मेरी मुलाकात इनसे हुई होगी 30-35 साल पहले, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो उस वक्त पे तो ये बहुत करीब माने जाते थे और इंटेलेक्चुअल भी माने जाते थे, बल्कि थे, क्योंकि ये शायद IFS की सर्विस से रिटायर हुए थे। अब जो समय के साथ साथ में ये बाद में लंबे समय से राजनीति में हैं, ये नरसिम्हा जी के वक्त में भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सोनिया जी के भी और इनके भी बहुत करीब रहे हैं। पर जिस रूप में ये पिछले 8-10 सालों में मैं देखता हूँ बयानबाजी कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बयानबाजी करी, तब भी ये विवाद में आए थे और लगातार कभी न कभी कमेंट आते रहते हैं। ये समझ के परे कि कोई शीतरा आदमी ऐसी बात बोल सकते हैं, कोई शीतरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है जो समझ के परे पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं इनको एहसास ही नहीं है। किस प्रकार से ये नरसिम्हा जी को बता रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, ये किस प्रकार से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबरी में रख रहे हैं, पाकिस्तान नीति का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो राजीव गांधी की बात बोले हैं, उनके बारे में बोले हैं, कौन किस कॉलेज में पास होता है या फेल होता है उससे क्या संबंध है कोई मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का बनने का, नहीं बनने का। तो ये जिस रूप में राजीव गांधी के बारे में अचानक जो इनके कमेंट आए हैं, ये तो बगैर, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो मेरा मानना कि ये फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है, फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। इसलिए मैंने कहा ये कोई शिफरा आदमी बोल सकता है। अगर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है जीवन में, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है उनको समझ खुद को नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई शिफरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है राजीव गांधी के बारे में, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के मुल्कों के अंदर। और अगर आप देखेंगे उनके वक्त में जो कानून पास हुए हैं, ये 18 साल के नौजवान को मत देने का अधिकार देना, पंचायत राज का, स्थानीय निकायों का जो संवैधानिक कानून पास करवाया गया, जिससे कि अब चुनाव टाइम पे होते हैं। पहले 20-20 साल तक चुनाव नहीं होते थे। महिलाओं के लिए इन्होंने जो काम किया, कानून पास किए, अगर आप हिस्ट्री देखें तो राजीव गांधी के वक्त में जो कानून पास किए गए वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। शानदार तरीके से उन्होंने शासन किया। उस व्यक्ति के बारे में कमेंट करना, मैं समझता हूँ कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कंडेम करने योग्य कमेंट इनके हैं। और मणिशंकर अय्यर से उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो राजीव गांधी के बारे में ऐसी बात बोलेंगे, मैं सोच नहीं सकता था कभी। इतने अच्छे उनके संबंध रहे हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो गए देश के लिए। उनके लिए इस प्रकार के विचार प्रकट करना, मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।